ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे हरे कृष्णा माता जी। जी वीणा हरे। माता जी का मैसेज आया था, माता जी शायद बाहर हैं, तो बोल रही हैं कि आप रिकॉर्डिंग का जो है ना वो कर दीजिएगा, और ठीक बाकी जो है ना वो जी ठीक है समय ठीक मिलेगा है। अदरवाइज। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। 18 दिनों में जो भगवत गीता समझने की ये यात्रा है, इसके छठे दिन में मैं आपको आपका होस्ट कर स्वागत दूं है। माता जी अब? जी प्रभु जी। मैं होस्ट कर दूं आपको अब? हाँ कर दीजिए प्रभु जी। जी जी माता जी। और इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं शील प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ, और राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जो जनक हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी, उनका मैं सशत नमन करती हूँ। और साथ ही सभी शिक्षा गुरुओं को और दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ, और आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा मुझे को होस्ट बना दें माता जी। जी। जी हो गए। तो आज के इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। जैसे कि आप देख रहे हैं, चित्र में आपको दिख रहे हैं, तो ये ध्यान योग के बारे में अब भगवान बता रहे हैं। पहले हम लोगों ने कर्म योग पढ़ा,
फिर हम लोगों ने ज्ञान योग पढ़ा। फिर भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग को विस्तार करके कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताया कि अंत में उन्होंने बताया कि शांति सूत्र क्या होता है और कैसे शांति आ सकती है। तो इन सब चीजों को भगवान बताते हैं और भक्ति योग की श्रेष्ठता को बताते हैं कि भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन जब इतना सब सुनते हैं, ज्ञान योग के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि कर्म संन्यास ले हम या कर्म करें, जो है वो कर्म फल का त्याग करें, कैसे हम करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो फिर संशय में पड़े रहते हैं और भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान उनके संशय को दूर करते हुए उनको बताते कि जो सारे कर्म हैं उनको भगवान में समर्पित कर दो, कर्म फल का त्याग कर दो। फिर जो भगवान है वो ध्यान योग को शुरू करते हैं। तो ये योग क्या है? योग का मतलब क्या हम समझते हैं? जब हम योग जानते हैं तो हमको लगता है कि विभिन्न तरह की जो क्रियाएं हैं उनको अगर हम करते हैं तो उसको योग करते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं। और ये देखिए, ये है, इन्होंने एक हाथ से पूरे बर्फ में बिना कपड़े पहने हुए, बाल बढ़ाए हुए, ये क्या कर रहे हैं? आसन कर रहे हैं। तो इसको भी लोग योग समझते हैं। इसी तरह से तरह-तरह की क्रिया करते हैं, अपने शरीर की बैलेंसिंग करते हैं, देखिए सर के बल खड़े हो जाना और तरह-तरह की क्रियाएँ करते रहते हैं। जैसे आप मेले वगैरह देखते हैं तो उसमें इन्होंने अपने आधे शरीर को गाड़ रखा है, तो क्या इसको भी हम योग कह सकते हैं? इस तरह के जो कार्य होते हैं इनको भी योग कह सकते हैं। ये पद्धति से ज़्यादा अब ये पद्धति का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसमें जिम जाते हैं लोग, तरह-तरह की वेट लिफ्टिंग करते हैं और इस तरह की जो शारीरिक क्रियाएँ होते हैं, हाथ के बल पे संतुलन करना, एक पैर पे संतुलन करना, इन सब शारीरिक क्रियाओं को लोग योग समझ लेते हैं। इससे भी ज़्यादा आजकल ये बियर योगा चला हुआ है और चेयर योगा है। ये तरह-तरह के इन चीज़ों को लोग योग में शामिल करना शुरू किए। ऑफ़िस में भी लोगों ने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह के आसन, प्राणायाम, व्यायाम सब चलते हैं। तरह-तरह की पत्रिकाएँ बहुत सारी निकलती हैं योग के ऊपर कि योगा, चेयर योगा और योगा जो है किचन के लिए योगा, बिल्लियों के लिए योगा, प्रेगनेंसी के लिए योगा, मेंटल हेल्थ के लिए योगा। ये योगा का पूरा एक बाज़ार सा है बना हुआ, तरह-तरह के योगा की बारे में लिखा जाता है, तरह-तरह बिज़नेस योगा तक चल गया, डेस्कटॉप योगा। आप अगर मल्टीनेशनल का बहुत चलन है, इसमें लोग चेयर पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो इस तरह के ये बहुत सारे योगा के लिए पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं, बहुत सारे गुरु हैं, ट्रेनर हैं, ये आपके शारीरिक और स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए तरह-तरह योग के बारे में बताते हैं। वज़न कम करना ये आजकल बहुत प्रचलन में है और इसके लिए भी योग तरह-तरह के होते हैं। परंतु क्या ये योग है? ये एक प्रश्न की बात है, क्योंकि योग तो अभी तक हमने जाना है कि योग का अर्थ होता है युक्त होना और युक्त किससे होना? भगवान से युक्त होना। तो बताएगा कौन कि एक्चुअल में योगा क्या है? तो योगा को कौन बता सकता है? योगेश्वर बता सकते हैं। साक्षात योगेश्वर हैं, वही बता सकते हैं कि योग किसको कहते हैं। तो भगवद गीता में कई जगह पे कहा गया है कि कृष्ण ही योगेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। जो सबसे गीता का अंतिम श्लोक है भगवद गीता का, वो क्या कहता है? वो कहता है, यत् योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिमर्तिमम्। तो अब भगवान जो योगेश्वर भगवान है, वही बताएँगे कि योग किससे कहते हैं और इसके लिए भगवान ने इस अध्याय को अपने ही वाणी से शुरू हुआ है। यहाँ पर अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं आता है, बल्कि भगवान की वाणी से ये अध्याय शुरू होता है और जो भी अध्याय भगवान की वाणी से शुरू होता है, वो अध्याय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं अध्याय 6 भगवान उवाच अनाशितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं
कह रहे हैं कि जो कर्तव्य कर्म तो करता है, परंतु अपने कर्म फलों के प्रति जो अनासक्त रहता है, वो है, उसी को योगी कहा गया है। उसको नहीं कहा गया है जो कि न अग्नि जलाए और न ही कर्म करे। तो कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। अग्नि जलाने का यहाँ थोड़ा तात्पर्य ये है कि जो लोग समाधि के लिए जाते थे, जो अष्टांग योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, वो समाधि में जब जाते हैं तो पहले यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में काफ़ी लंबा-चौड़ा यज्ञ करते हैं, काफ़ी उसमें जो है अग्नि जलाते हैं। उस अग्नि को जला के वो ध्यान में चले जाते हैं। और जब ध्यान में चले जाते हैं, तो जब वो समाधि की अवस्था तक जब पहुँच जाते हैं, उसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तब वो उस अग्नि को बुझा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो ना तो अग्नि जलाते हैं और ना ही कर्म करते। कर्म करने का मतलब कि भगवान के लिए कर्म करना। तो जो कर्म फल के प्रति अनासक्त अनासक्त दोनों हो जाते हैं, क्योंकि जो अष्टांग योग करने या ध्यान में चला जो जाता है, वो सारे कर्म ही छोड़ देता है, तो कर्म फलों की तो बात ही नहीं, वो कर्म फलों में अनासक्त तो हो ही नहीं सकता है। और योगी जो होता है वो क्या करता है, वो भी कर्म फलों से दूरी बना लेता है। तो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने भी कहा है कि कैसे हमको करना है, योग कैसे करना है। सेवा की इच्छा बनी रहनी चाहिए, ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी कविता काम्य। तो उनको ना जो है वो धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना कोई सुंदरी चाहिए, ना कोई बड़े यश वैभव चाहिए। क्या कहे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो कौन क्या करना है कि जो भगवान की अहेतुकी कृपा ढूँढनी है, हमारा हर जन्म जो है वो भगवान की अहेतुकी की कृपा के लिए होना चाहिए। तो असली योगी और असली सन्यासी वही है जो भगवान के लिए कार्य करता है। जितने भी कर्म उसके होते हैं, जो भी कर्म वो करना चाहता है वो भगवान के लिए करता है। उसको कहते भगवान तीसरी बार कह रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है, हमें कर्म फलों का त्याग करना है, कर्म फलों को अनासक्त उनसे होना है। तो बार-बार भगवान इस चीज़ को समझा रहे हैं। अष्टांग योग है क्या? अब भगवान इसको समझाना चाह रहे हैं हमको और हम पढ़ते हैं कि अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग के लिए एक जैसा कि नाम है उसका अष्ट अंग, 8 अंग हैं उसके। कौन-कौन से हैं? तो ध्यान योग जिसको कहते हैं वो अष्टांग योग पर ही आधारित होता है और 8 स्टेप्स इसके होते हैं। पहला स्टेप इसका होता है यम। यम एक्सटर्नल डिसिप्लिन, जो बाहरी आपको अनुशासन होता है, क्या करना चाहिए, हमको भक्ति में क्या करना है ये बताता है यम। कुछ नियम बना लेते हैं कि इन नियमों का पालन करेंगे और उन नियमों को बहुत संकल्प के साथ पालन करते हैं। फिर दूसरा हो जाता है नियम। नियम का मतलब डोंट्स, क्या नहीं करना है, इंटरनल डिसिप्लिन, ये नहीं करना है, ये नियम बना लेते हैं। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है कि इंद्रियां कैसे नियंत्रित होंगी हमारी, इसके लिए कार्य करते हैं। फिर आते हैं आसन। आसन विभिन्न तरह की योग मुद्राएं कहलाती हैं और आसन उठने बैठने के तरीका होता है जिससे कि एक सही पोस्चर, एक सही जो है मेडिटेशन का एक तरह से एक पोस्चर बना लिया जाता है, जिस पोस्चर के अनुसार कार्य किया जाता है। आसन पे रह के मतलब समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए जो आसन कहलाता है, जो पोस्चर होता है, उसको आसन कहते हैं। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? ये होता है, बहुत आजकल प्रचलित है प्राणायाम, कि अपनी साँसों पे कंट्रोल, जो हमारी साँस होती है उस पे कंट्रोल कर लेना, ये प्राणायाम होता है वो श्वासों का नियमन जिसको कहा जाता है। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या करते हैं? त्याग करते हैं, किसका? इंद्रिय विषयों का, जो इंद्रिय से संबंधित जो इसको इंद्रियाँ आकर्षित करती हैं, उन कार्यों का नियंत्रण कर लेते हैं। इंद्रियों के जो इंद्रिय विषयों की तरफ भागती हैं, उससे उनको वहाँ से विथड्रॉल कर लेते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं। फिर है धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है कि एकाग्र होना, स्थिर हो जाते हैं। जैसे हम जो योगी होते हैं, जो समाधि में जाने के पहले अपने आप को एक स्थिर दशा में रख लेते हैं, जिसको धारणा कहते हैं। अब यहाँ से स्थिति और भी ज़्यादा उच्च स्तर पे जाती है और ज़्यादा लोग उसमें भगवान के ध्यान की तरफ जाते हैं
और भगवान के ऊपर ध्यान लगा लेते हैं, एक मुद्रा में स्थित बैठ जाते हैं और लगातार भगवान के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धारणा से शुरू हुए थे, धारणा अभी पूरी तरह से स्थिर अवस्था नहीं थी, लेकिन जो ये ध्यान होती है पूरी तरह से स्थिर अवस्था हो जाती है और इसके बाद समाधि। समाधि में पूरी तरह से मन जो है वो ध्यान पर स्थित हो गया और इस स्थिति में जो योगी होता है वो पूरी तरह से भगवान पे स्थिर हो जाता है। जो बाहरी दुनिया होती है उससे उसका सारा संपर्क कट जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने जब किया था, समाधि ली थी, तो उनको चींटियों ने काट डाला था। मतलब बाहरी शरीर से उनका कोई आकर्षण रह ही नहीं जाता, वो जानते ही नहीं कि बाहरी शरीर हमारे पास है। वाल्मीकि को कहा गया कि उन्होंने उनको दीमक ने पूरा बना लिया था, दीमक की तरह जो है उनके ऊपर शरीर पर लग गए थे। तो ये अष्टांग योग को जो आसन समझते हैं, ये एक बहुत छोटा-सा भाग है। आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे आ रहा है। इतनी जो लंबी प्रक्रिया है, इसको लोग नहीं जानते, बस आसन यहाँ तक जानते हैं। तो अष्टांग योग के बड़े नियम होते हैं, काफ़ी निषेध होते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना उठना है, कितना बैठना है। शरीर और मन के स्वास्थ्य की भी बहुत मजबूती होनी चाहिए, क्यों बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर अष्टांग योग हो ही नहीं सकता है। मन नहीं अगर मजबूत रहेगा, तो इतनी देर तक बैठना ही बहुत मुश्किल है। तो हमें शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम कोई मिठाई खरीदते हैं तो उसके साथ डिब्बा होता है, मिठाई की सुरक्षा करता रहता है। मिठाई तब तक सुरक्षित रहती है जब तक उस डिब्बे में है। फिर हम जैसे उस मिठाई को खा लेते हैं, वैसे ही उस डिब्बे को हटा देते हैं। वैसे ये शरीर क्या होता है, ये शरीर भी आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत जरूरी होता है। ये शरीर साधन होता है और जैसे ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ये शरीर रूपी जो बाहरी आवरण होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान की भक्ति के लिए ये शरीर बहुत आवश्यक है। आजकल जो आपको अष्टांग योग है, ये प्राणायाम तक, आसन तक, ये बस इसी में सीमित रहता है। और प्राणायाम भी हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी आयु बढ़ सके। हम अपने आयु को बढ़ाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। इससे आगे की अवस्था पर हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो प्रत्याहार की अवस्था, जो इंद्रिय सुख को संयमित करने की अवस्था होती है, यहाँ तक हम नहीं जाना चाहते, या इसके ऊपर की धारणा की, ध्यान की, समाधि की, ये सब जो अवस्थाएँ होती हैं, ये बहुत उच्च अवस्थाएँ होती हैं। ये विचरण की सारी अवस्था को निकल जाती है। धीरे-धीरे जब प्रयास करते-करते जो मनुष्य होता है, योगी होता है, वो वहाँ तक, समाधि तक पहुँच जाता है और भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। और उसके हृदय में जो परमात्मा होते हैं, उनका साक्षात्कार उनको हो जाता है। ये 8 अंग होते हैं, जो कि हम योगी को पहुँचाते हैं समाधि तक, परमात्मा से मिला देते हैं उनको। तो इसमें पहला क्या है? यम। उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा मन को नियंत्रित करते रहना चाहिए। अब इसकी डिटेल में विधि बताई जा रही है कि कैसे आप जो है वो समाधि को अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो समाधि के लिए क्या करना है? एकांत जगह में जाना है, एकांत जगह जाना है और एकांत के साथ-साथ वो जगह क्या होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भोग नहीं होता है, कोई किसी तरह का मनोरंजन का साधन नहीं होता है। अब इन सब चीज़ों से एकदम हटा के अपने मन को केवल नियंत्रित करना चाहिए। जो भौतिक जीवन है उसमें बहुत विविधताएँ हैं। अगर आप एक छोटी-सी रबड़ भी खरीदते हैं, जो कि मिटाने के काम आती है, उसमें भी देखिए आपको कितनी तरह की रबड़ मिल जाएँगी। अगर पेंसिल एक खरीदते हैं तो कितनी तरह की पेंसिल मिल जाएँगी। तो रंग रूप उनका सब बदल जाता है, लेकिन उद्देश्य तो वही रहता है कि हाँ, उससे लिखना है, उससे पेंटिंग बनानी है। तो ये इस तरह की विविधता है, इससे जो योगी होता है वो बहुत दूर हो जाता है। एक उसके पास जप का मंत्र होता है जिससे वो जप करता है, एक जगह बैठता है, एकांत स्थान होता है। तो ये सारा सब कुछ क्या होता है कि विविधता उसके जीवन से समाप्त हो जाती है, भोग उसकी ज़िंदगी से समाप्त हो जाते हैं। ना अधिक सोना रहता है, ना अधिक जगना रहता है। पूरी तरह से वो क्या होता है कि
मन के नियंत्रण में रहता है वो। कहते हैं ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधसु योगो भवति दुःखः। तो योग जो है करके वो अपने आप को इन सब चीजों से अलग करके भगवान की शरण में चला जाता है। नियम खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष एक समान हो जाता है। कोई भी सुख-दुःख उसको नहीं रह जाता, एक नियम उसके जीवन में आ जाता है। आसन, जमीन पर कुशा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थानों पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान क्या बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं कि आसन कैसा बनाएं। तो पहले जमीन पर क्या करना है, कुशा की घास बिछा देनी है। कुशा घास की बिछा देनी है ताकि कुशा जो है वो नरम के लिए, कि थोड़ा सा ऊंचाई देने के लिए और एक प्लेटफॉर्म बना देने के लिए उसको कुशा घास को रखते हैं। फिर क्या करते हैं, उस पर हिरन की खाल होनी चाहिए। हिरन की खाल क्यों लेते हैं कि हिरन की खाल के कई फायदे होते हैं। इससे कोई जो छोटे-छोटे जानवर होते हैं वो भी नहीं आते हैं उस पे, नरम होती है, बहुत दिनों तक बैठा रहना पड़ता है तो कुछ नरम चाहिए, इसलिए भी हिरण की खाल चाहिए। लेकिन एक चीज़ और फिर ध्यान रखने की, ये नहीं है कि हिरण को मार के नहीं, हिरण को मारते नहीं। जंगलों में क्या होता है कि बहुत से हिरण वगैरह जानवर मरे पड़े रहते हैं, तो उस तरह से उनकी जो है वो खाल ले ली जाती है। जो मृत्यु पहले से प्राप्त कर जाते हैं उनकी छाल ली जाती है। और आसन ना बहुत ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा हो जाएगा तो गिरने का डर रहेगा, नीचा हो जाएगा तो जानवर वगैरह बहुत सारे होते हैं, उनको चढ़ने का डर रहेगा। छोटे छोटे जीव, चींटी है और जो रेंगते रहते हैं सब कीड़े, उन सब वो सब परेशान कर सकते हैं, छोटे छोटे जीव। इसलिए बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। और सिर, गर्दन और शरीर को एक सीध में होना चाहिए। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक सीध में जो है वो ये बिल्कुल ये पोस्चर होना चाहिए। और नाक की नोक पर लगातार घूरते रहना चाहिए, नाक की नोक को देखते रहना चाहिए। तो इस तरह से सारी क्रियाओं से जो इस भौतिक जीवन की हैं, उन सब से दूर और भय से रहित नहीं होंगे, तब तो आप कर ही नहीं सकते, योग कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि उसको अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है। भगवान जब है उसके साथ तो उसको कहते हैं ना कि जब भगवान साथ में तो डर काहे का, तो वो डर उसके अंदर नहीं रहता है, ना होना चाहिए। जो डरेगा वो योग कर ही नहीं सकता है। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस पे रहे। तो जो श्वास की गति है, जब गर्दन को और शरीर को, सिर को, सबको सीधा एक लाइन में रख लेते हैं, स्थिर बैठते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, तो उसके बाद जो श्वास तेज-तेज चलती रहती है स्टार्टिंग में, उस श्वास को धीरे-धीरे कम करते हैं और धीरे-धीरे कम करते-करते एक समय ऐसा आता है कि पता ही नहीं चलता है कि श्वास चल भी रही है। भिपटी पर बिल्कुल ध्यान रहता है, नाक की नोक पर ध्यान रहता है और पता ही नहीं चलता है कि श्वास चल रही। तो इस तरह से श्वास पर नियंत्रण करते रहते हैं। इसके बाद की अवस्था आती है, ये प्रत्याहार की अवस्था इसके बाद आ जाती है। प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। भौतिक अस्तित्व का जब तक है, यानी आपके अंदर अहंकार है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये पद है, मैं नेता हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं बच्चा हूँ, तो ये सारे जो भौतिक अस्तित्व है, मेरा ये नाम है, मुझको ये लोग जानते हैं, मैं इस देश का वासी हूँ, ये सब भौतिक पहचान जो है वो समाप्त हो जाती। इंद्रिय विषयों का त्याग हो गया, भौतिक अस्तित्व का त्याग हो गया, तो ये प्रत्याहार कहलाता है। इसके बाद धारणा की स्थिति आती है, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति में हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो सारे मन को भी डिसिप्लिन में ले आना है और सारा जो है मन है, मन की जितनी भी गतिविधियां हैं, सब भगवान में लगा देना है। वो क्या कहते हैं, धारणा हो जाती है, ध्यान।
जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। जैसे आप ऐसी जगह पे दीपक जलाइए जहां पर हवा तेज न हो और दीपक की लौ बिल्कुल सीधी जलती है, वैसे ही जो योगी होता है वो उसका ध्यान में स्थिर है, मन नियंत्रित है, शरीर नियंत्रित है और ध्यान जो है वो भगवान में लगा हुआ है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जो हृदय के अंदर परमात्मा रहता है उसको याद करना है। और उसके बाद सबसे उच्च स्थिति क्या होती है? समाधि की होती है। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ सुख मिलना शुरू हुआ, आंतरिक सुख मिलना शुरू हुआ। बाहरी जितने भी सुख है वो सब समाप्त हैं। सुख दुख से कोई मतलब नहीं। आंधी आए, पत्थर पड़े, कुछ भी नहीं। अब उसे परम आनंद की प्राप्ति हो चुकी है। जो सबसे उच्च रस है उसमें पहुंच गया है। परम दृष्टवा निवर्तते। उच्च जो है वो रस, जो परमानंद का रस है, उसको मिलना शुरू हो जाता है और उस वो समाधि में चला गया होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है उसे पता भी नहीं चलता है। अब आपसे ये प्रश्न दिया गया, क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? तो आप बताइए, आप में से कौन कौन है जो इस प्रणाली में जाना चाहता है? हरे कृष्णा, हैंड रेज करिए। कौन इस तरह एकांत में जाके योग करना चाहता है कि एकांत स्थान में चले जाएं और आसन बिछा लें कुशाघास का और स्थिर हो जाएं और भ्रिकुटी पर, नाक की नोक पर ध्यान दें और भगवान को याद करें? इस तरह का कौन करना चाहता है? चैट में लिखिए या तो कि आप इसको करेंगे या नहीं करेंगे, या हैंड रेस करिए। हरे कृष्णा। स्वातिका बहिरा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। माता जी, हम भक्ति मार्ग स्वीकार करती हूँ, किंतु ये एकांत स्थान बहुत आवश्यक है। अभ्यास के पश्चात एकांत स्थान बहुत आवश्यक, क्योंकि भीड़ में हो नहीं सकता। भीड़ में नहीं हो सकता माता जी, तो आप इस तरह से कर पाएंगे कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ये प्रणालियों को क्या आप कर पाएंगे? प्रैक्टिस से हो सकता है माता जी, किंतु मैं भक्ति मार्ग पर हूँ, मैं मानती हूँ, पर ये चीज बहुत आवश्यक है। कुछ अंश तक तो आवश्यक है माता जी जी जी। कुछ अंश तक, पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ अंश तक कर लेंगे, ठीक है माता जी? जी जी, कुछ अंश तक कर पाएंगे। करना आवश्यक है माता जी जी बिल्कुल। जी। जैसे कि सेल्फ स्टडी आवश्यक है, उसी तरह जी ध्यान के लिए हमें थोड़ी आवश्यक है एकांत के लिए, जी। जिससे अपने आत्मा को हम अनुभूति कर सकते हैं, उस परम सत्ता को अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम एक प्रेम के परम खास्ता पर जाने के बाद कुछ कुछ लोग एकांत में चले जाते हैं, क्योंकि उस प्रेम की अनुभूति करने के लिए, जी बिल्कुल। उस योग की अनुभूति करने के लिए, उसी जी तरह ये आवश्यक है माता। जी बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। विनोद प्रभु जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, इस युग में तो ऐसा आसन करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है माता जी। हरे हाँ कृष्णा। जी। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी। तारा माता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। माता जी, आज के युग में एकांत स्थान मिलना मुश्किल है। अगर एकांत स्थान मिल भी जाएगा तो भी वहां शांति नहीं होगी, और हिरण की खाल बोला गया है। अगर हम हिरण की खाल लेने जाएंगे तो सरकार हमारी खाल उतार देगी, वो लेना ही
मतलब नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। अर्जुन ने ही जब ना कर दिया तो हम किस बात की मूल्य जो हम वो कर पाएंगे। भक्ति योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो उसको ही अपनाना सही है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर सबने आंसर दिया है। और कि इस प्रणाली को कैसे करेंगे, कैसे आजमाने के लिए तैयार है, इसका जवाब अर्जुन देते हैं कि इस प्रणाली में क्या मुश्किल क्या है, कैसे क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज का समय, जैसे माता जी ने कहा कि एकांत स्थान मिलना बहुत मुश्किल है, एकांत स्थान मिल जाता है तो पवित्र स्थान नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जैसे हिरण की खाल है, तो अब बहुत सारे एक्ट ऐसे आ गए हैं कि आप हिरण की खाल नहीं ले सकते हैं। जंगल में जाना भी अब मना हो गया है। हिमालय वगैरह पे भी जाएं तो वहां पर भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अभी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अब परमिशन लेने पड़ती है। थोड़ा मुश्किल पहले से हो गया है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये अब अव्यवहारिक की तरह से हो गया है। और अर्जुन इसके विषय में क्या रखते हैं, ये हम पढ़ते हैं। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवा दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरी सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो ये जो विधि है, ये बहुत ही मुश्किल है। पहले लोग कर लेते थे, क्योंकि पहले एकांत स्थान थे, पवित्र स्थान थे, और सतोध्याय तो विष्णु जो सतयुग था, उसमें ध्यान करना आसान था। लेकिन अब क्या है, अब ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अर्जुन जो है वो योद्धा भी है और भक्त भी है, परंतु उनको ये विधि व्यवहारिक नहीं लग रही है। 5000 साल पहले जब मनोरंजन के बहुत साधन सीमित थे, और न टीवी था, न मोबाइल था, न लैपटॉप था, न मूवी थी, न ओटीटी थी, न सोशल मीडिया था, उसके बावजूद भी अर्जुन उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये असहनीय लग रहा है, अव्यवहारिक लग रहा है। और आज तो बहुत ही समय की कमी है, पवित्र स्थान की कमी है, मन पहले से ज्यादा चंचल है। और अर्जुन कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि शक्तिहीन व्यक्ति थे या दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, सव्यसाची थे वो। और साथ ही साथ गुणाकेश थे, क्योंकि वो अज्ञान को, निद्रा को, सबको जीत चके, मतलब चुके थे। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि चंचला ही मनः कृष्ण, कि मन बहुत चंचल है, बहुत अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। तो ये इतने सारे मन की जो है बताया उन्होंने गुण, की मन कितना ही बलवान होता है, कि कितना भी उसको खींच के ले आइए फिर वो चला जाता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, पल में हम अमेरिका और रूस और सूर्य ग्रह, सूर्य लोक, चंद्र लोक, न जाने कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। मन बहुत ही ज्यादा जो है वेग से चलता है। वायु को वश में करने से, यानी कि अर्जुन को लगता है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ एक चीज और भी है, कि जो अर्जुन थे वो गृहस्थ थे। गृहस्थ जीवन की भी अपनी एक मर्यादा होती है, अपने एक नियम होते हैं। और गृहस्थ जीवन में छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल है, कि गृहस्थ का पालन करना और छोड़ के जाना। घर का मुखिया है, क्योंकि जो अर्जुन करेगा वो महान लोग का आचरण होगा, उसको लोग फॉलो करेंगे। तो घर का जो मुखिया है, वो अगर घर छोड़ के चला जाता है योग करने के लिए, तो घर का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों का, परिवार का कैसे पालन पोषण होगा। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं या माताएं हैं, वो तो जा ही नहीं सकती हैं, वो कैसे एकांत जंगल में चली जाएंगी, वो उनको तो जा ही नहीं सकती हैं, उनको घर परिवार को देखना है। तो गृहस्थ के लिए तो एक तरह से ये ऑलरेडी अस्वीकार्य जैसे हो जाता है। और जिसके मन अभी तक भौतिक चीजों में लगा हुआ है, भौतिकता से हटा नहीं हुआ है, वो तो वहां जाएगा तो भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारी है, क्योंकि उसको भोगों की याद आएगी। कई कई ऋषि हैं, जैसे विश्वामित्र ऋषि हैं,
कई सालों तक उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन क्या था, थोड़ी सी आवाज से उनका ध्यान भंग हो जाता था और उससे मेनका आई और उनका ध्यान भंग हुआ और उनकी तपस्या क्या हुई, विचलित हो गई। तो बिना अविचलन की अवस्था हुए बिना, मन की शुद्धि हुए बिना, मन का निग्रह हुए बिना हम जा ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसा श्लोक है जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे मन भी इतने ही ज्यादा चंचल हैं, इतने ही ज्यादा हठी हैं और इतने ही ज्यादा अस्थिर हैं। कहते हैं ना कि अगर आप एक शर्ट है, जैसे आपको कोई भी कपड़ा है, वो अगर आप उसको बहुत ज्यादा पसंद है आपको और आपको कह दिया जाए कि इसको अब नहीं पहनना है, अब आप अपने आप से संकल्प एक ले लीजिए तो आपने एक संकल्प ले लिया कि मैं इस शर्ट को अब नहीं पहनूंगा और उस शर्ट को आप सामने टांग दीजिए और इसको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि अभी आपको क्या होगा कि 7 दिन पूरा नहीं होगा और आप उस कपड़े को पहन के खड़े हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल की बात है। मन इतना ज्यादा हठीला होता है, इंद्रियां इतनी ज्यादा बलवान होती हैं। एक और समस्या आ जाती है कि जब योग होता है तो सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और जो सिद्धियां होती हैं उनमें इतना आकर्षण होता है कि लोग उन सिद्धियों के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि चमत्कारिक होती हैं। अब हम पानी पर नहीं चल सकते, एकाएक पानी पे चलना आ जाता है, तो वो चमत्कारिक लगने लगता है और उस सिद्धि के पीछे यश कमाना चाहते हैं। देखिए देखिए हमको तो पानी पे चलना आता है, देखिए देखिए हम तो हवा में उड़ सकते हैं। तो ये प्रशंसा पाने के लिए जब आ जाते हैं तो सारा ये समाधि जो है वो पीछे रह जाती है। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों के अंदर कुछ सिद्धियां आ गई तो वो लोग खुद को ही भगवान समझने लगते हैं और सोचते हैं कि भगवान के बराबर सारी शक्तियां मुझे मिल गई हैं, तो वो स्वयं भू भगवान हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है समाधि प्राप्त करने की दिशा में। प्रभुपाद जी के पास एक आता है व्यक्ति और कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, पंछी भी उड़ जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मनुष्य उड़ने के लिए थोड़ी ना बना है, मनुष्य का क्या कार्य है, भगवान को जुड़ने के लिए बना है, उड़ने के लिए नहीं बना है। तो मन की चंचलता पे यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक आया और भगवान क्या कहते हैं इसके विषय में, भगवान की क्या राय है। अर्जुन की तो राय आ गई कि मन बहुत चंचल है और इसको बांधना बहुत ही मुश्किल है, वायु से भी मुश्किल है इसको काबू में लाना। भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच अंशंशयं महाबाहो मनोदुन्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा संभव है। तो भगवान भी तुरंत ये नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं अर्जुन, ऐसी ये अच्छी तो कोई बात है नहीं, करना चाहोगे तो कर लोगे, प्रयास करो, हो सकता है, थोड़ा अच्छे से प्रयास करो। ऐसा कुछ भी भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ये कतई नहीं कह रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, तुमको ये नहीं कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम। कुंती पुत्र, चंचल मन है, इसको वश में करना अत्यंत कठिन है। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बहुत कठिन है, लेकिन रास्ता भी बता देते हैं। ये भगवत गीता में अगर आप अभी तक देख रहे होंगे तो एक है कि पहली लाइन क्या होती है, समस्या को लेके आती है और दूसरी लाइन उसके समाधान के रूप में आ जाती है। तो दूसरी लाइन में तुरंत समाधान भगवान देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अभ्यास करो, अभ्यास करोगे तो क्या होगा, वैराग्य आएगा और वैराग्य जब आ जाएगा तो ऐसा संभव हो जाएगा। तो अभ्यास का बहुत महत्व है। जैसे कि प्रभु जी पहले कह रहे थे कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो जैसे अभ्यास करता है वैराग्य आ जाता है। जैसे कोई टाइगर होता है, सर्कस वाले क्या करते हैं, टाइगर को प्रशिक्षित करते हैं। तो एक टाइगर पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो बहुत ही जो है वो रहता है तेज तर्रार शक्तिशाली, मेरे तो खा जाए, लेकिन उसको क्या करते हैं, भूखा रखते हैं, एक केज में रख के भूखा रखना शुरू कर देते हैं।
अब पहले वो बहुत दहाड़ता है, कूदता है, फांदता है, इधर कूदता, उधर चिल्लाता है, लेकिन फिर वो शांत होता है। क्यों? शक्तिहीन होता चला जाता है। फिर उसको थोड़ा-सा भोजन देते हैं और फिर उसको बताते हैं कि ऐसे करो। जहाँ गलती करता है फिर मारते हैं और उसको फिर थोड़ा भोजन देते हैं, भोजन खींच लेते हैं। ऐसे करते-करते उसको अभ्यास थोड़ा-थोड़ा भोजन देते हैं, थोड़ा-थोड़ा सिखाते हैं। इसी तरह से जो मन है, वो मन को भी कभी लगाम लगा के खींच के, कभी थोड़ा डाँट के, थोड़ा फुसला के, थोड़ा प्यार से उसको जगह पे लाना होता है। और जैसे-जैसे हम जपा करने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, मन को भगवान में लगाने लगते हैं। अब देखिए, जब तक आप भगवान के लिए आपको भोग नहीं लगाना है, आप किसी चीज़ को तुरंत उठाते हैं, मुँह में डाल देते हैं। या फिर आपने अगर प्रण ले लिया कि भगवान को बिना भोग लगाए हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, तो अब आपका तप आ जाता है। आप अपने शरीर को अभ्यास में डालते हैं कि नहीं, जब तक भोग बन नहीं जाएगा, जब तक भगवान को चढ़ा नहीं लेंगे, तब तक हम इस भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये अभ्यास आता है और इसी अभ्यास से क्या होता है, हमारा वैराग्य होता है। अब उस भोजन को हम बिना भगवान को अर्पित किए हुए हम खा ही नहीं सकते, हमारे अंदर वो बात आती ही नहीं कि हम उसको ग्रहण कर लें। तो ये अभ्यास से आ जाता है। और वैराग का मतलब ये कतई नहीं कि सब चीज़ों को छोड़ देना है। वैराग का मतलब है कि जो हमारी आसक्ति जिन चीज़ों से है, उनको भगवान के लिए अर्पित कर देना, भगवान की सेवा में लगा देना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। जो इंद्रियाँ हैं हमारी, उन इंद्रियों विषयों को इंद्रियों के साथ जो है वो भगवान की सेवा में लगा देना है। जैसे छोटा बच्चा है, तो वो अगर उसको बैठा दिया जाए तो क्या करता है वो? वो भागता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता है, उसको बैठने के लिए कुछ खिलौना दे दीजिए, कुछ उसको पढ़ने के लिए दे दीजिए, कुछ उनको अच्छा लगने के लिए जो भी उसको अच्छा लगता है दे दीजिए, तो चुपचाप बैठ के खेलता रहेगा। वैसे ही मन को क्या है, मन को भी लगा दीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, भगवान के भोग लगाने में लगा दीजिए, मंदिर साफ करने में लगा दीजिए, जप करने में लगा दीजिए, तो क्या होगा, वो भी अपने कार्य में लग जाएगा। और जब उसको धीरे-धीरे भगवान की सेवा में मन लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर इधर-उधर नहीं होगा। वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो ये अभ्यास से विरक्ति आती है और विरक्ति से हम भगवान की सेवा में सब चीज़ों को अर्पित करते रहते हैं। हमारी कर्म फलों से विरक्ति हो जाती है, कर्म के निष्काम कर्म करना हम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मन मित्र है या शत्रु है? तो मन हमारा कब मित्र बन जाता है और मन कब हमारा शत्रु बन जाता है, ये हमको जानना है। तो मन हमारा मित्र कब है? जबकि मन हमारे काबू में रहता है। जब मन हमारी सुनता है और जब मन हमारे काबू से बाहर हो जाता है, मन हमारी सुनने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो क्या होता है, उस वक़्त मन हमारा जो है वो शत्रु हो जाता है। तो हम अगर भी पूछे तो कुछ लोग कहेंगे मित्र है, कुछ लोग कहेंगे शत्रु है। आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि किसका मन मित्र है, किसका मन शत्रु है, लिख सकते हैं आप चैट में। और कहते हैं कि मन की जो है वो लगाम बुद्धि में रहती है। इंद्रियों की जो लगाम होती है वो मन में रहती है, मन की लगाम बुद्धि में रहती है। तो यदि बुद्धि ठीक रहती है तो क्या होता है, मन को नियंत्रित करती रहती है। जैसे ये क्लास है, तो बहुत से लोग समय से आकर पूरी भगवद गीता के पाठ को सुनते हैं और बड़े मन से पूरी क्लास को सुनते रहते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, मन सुन रहा है आपकी, तो आप इस क्लास में बड़े मन से ध्यान लगा के सुन रहे हैं। अगर भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के मंगलाचरण करते हैं, भक्तों का साथ है, अगर मन जो है वो आपका दास है, आपकी सुन ले रहा है, तो आपका मित्र है। लेकिन अगर मन आपके सुन नहीं रहा है, तो आप मन के वश में हैं, नहीं-नहीं सो लेते हैं, अभी क्या करेंगे पढ़ के, और वही बातें, वही भगवान, वही भक्ति। अगर ऐसा मन करता है तो क्या है, शत्रु है। क्योंकि वो भगवान में आपको लगने ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ क्या है, ये सूर्य है, सूर्य में भी ताप होता है, अग्नि होती है। इस अग्नि को क्या है, ये हमको प्रकाश देता है, ताप देता है, लेकिन यही अग्नि पूरे जंगल को जला भी सकती है। यही जो है ईंधन क्या कर रहा है, वायुयान में जा रहा है और लोगों को जगह-जगह पहुँचा रहा है। वही वायुयान से हम बम वगैरह बना दें, तो मिसाइलें दाग दें, वो भी कर सकते हैं। रॉकेट के द्वारा हम
जगह जगह पहुंच सकते। तो ये हमारे ऊपर है कि हम मन का उपयोग कैसे करते हैं। मन ड्राइवर है आपके शरीर का, जो शरीर रूपी गाड़ी है उसको सही निर्देश देना पड़ता है। मन अगर सही निर्देश देता है तो शरीर सही दिशा में चल देता है। तो जो मक्खी होती है देखिए, वो मिठाई पर भी बैठ जाती है और विष्ठा पर भी बैठ जाती है। वैसे ही मन है, मन अच्छी चीजों पर भी, भगवान के ऊपर भी जा सकता है और भौतिक चीजों के ऊपर भी जा सकता है। अब ये मन को अभ्यास के द्वारा ट्रेंड करना आपका काम होता है। जो इस मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, मन को हम अपने काबू में ला सकते हैं, और जब मन को काबू में लाएंगे तो वो हमारे मित्र की तरह कार्य करेगा। अगला श्लोक क्या कह रहा है? बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया, ये प्रश्न सबके मन में आता है कि हम मन को जीत पा रहे हैं कि नहीं जीत पा रहे हैं, और मन हमारा शत्रु है कि नहीं है। अभी भी सब लोग ऐसा सोच रहे होंगे। तो मैं कुछ प्रश्न ले ही ले रही हूँ। आप लोगों में से कौन मन को शत्रु और मन को मित्र मान रहा है? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हैंड रेज करेंगे आप? कृष्णा, हैंड रेज करें। हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी। हाँ, मैं तो मन को शत्रु ही मानता हूँ माता जी। मैंने भी कई जगह बहुत प्रयास किया लेकिन कंट्रोल में नहीं आता है। ध्यान लगाने पर ध्यान टूट जाता है। ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। माधुरी माता जी के पास माइक नहीं है। तो तारा माता जी, हरे कृष्ण माता जी, उनका माइक उन्होंने अभी तक ऑन नहीं किया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी तारा माता। हरे कृष्ण माता जी। जी मैं अपने मन को मित्र मानती हूँ, क्योंकि पहले जब ये यहाँ जुड़े थे तो एक माला करनी थी तो नहीं होती थी। एक माला करने की वजह से मैंने सेकंड लेवल नहीं किया, फर्स्ट लेवल रिपीट किया था। पर वही मेरा मन है जो आज मैं कंपल्सरी 16 माला है पर मैं 21 माला करती हूँ। मन मेरा मित्र है इसलिए मैं कर पाती हूँ ना। हरी बोल, बहुत सुंदर माता जी। आप अच्छी भक्त है कि 21 माला करती हैं। बहुत सुंदर माता जी, सबको प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे। हरी बोल माता जी। तो कभी राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा मन मित्र है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा मन मित्र नहीं है। तो जो मन को जीत लिया है, जिसने मन को अपने जीत लिया, जीत लेने का मतलब है कि मन आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर दे, तो वो मन आपका मित्र हो जाता है। लेकिन अगर मन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, मन वो कर रहा है, और मतलब आप वो कर रहे हैं जो मन कह रहा है, तो वो आपका शत्रु बना रहे। क्यों? अगर मन कहता है कि हाँ इधर चलते हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि नहीं जाना चाहिए, तो हम जा रहे हैं, फिर एक जैसे झूठ बोलना ही ले लीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं, यहाँ झूठ बोल लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, ये काम हो जाएगा, झूठ बोलने से ये लाभ हो जाएगा। लेकिन झूठ बोलने से क्या होता है? पहले आपने जैसे कदम रखा वैसे ही आप एक चक्रव्यूह में फंस गए। अब उस एक जो है वो सच को छिपाने के लिए आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर झूठ बोलते रहेंगे, और आप परेशान होते रहेंगे। तो मन क्या है? मन ने आपको झूठ बुलवा के एक ऐसी जगह पे डाल दिया जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो मन को हमेशा अभ्यास के साथ, विरक्ति के साथ हमें अपने काबू में रखना बहुत जरूरी होता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये प्रश्न हम सबका प्रश्न होता है कि हम करने तो लगे भक्ति करना शुरू कर सकते हैं, श्रद्धा के साथ कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बीच में कोई आकर्षण आ जाता है या कोई आकस्मिक घटना हो जाती है या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए, कभी-कभी आयु कम पड़ जाती है, तो ऐसा तो क्या होगा? फिर माया मिली न कान्हा, ना हम यही आनंद उठा पा रहे हैं, ना हमें भगवान ही मिल पा रहे हैं, भौतिक जगत भी छूट गया, आध्यात्मिक जगत भी मिला नहीं। तो क्या करें? ऐसे क्या लाभ होगा? तो बहुत लोग कहते हैं, अरे पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना है और इस जन्म को हम क्यों खराब करें, भौतिक भोग ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि कुछ दिनों तक भक्ति की, थोड़ी भक्ति की और भक्ति छूट गई, जो भी कारण हो। कुछ लोग होते हैं कि बहुत दिनों तक उन्होंने भक्ति की और फिर भी असफल रहे, उनका क्या होगा? तो ये चीज़ों को बता रहे हैं भगवान कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगी के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो कहा है कि जो भक्ति कर रहे हैं और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में गए और असफल रह गए, तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं कि वो कैसे भक्ति को अपने पूरा करेगा और उसके लिए इंतजाम करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी मार्ग पे वो चला है, वो उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। उसको भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए उसको व्यवस्था देंगे, उसका विनाश नहीं होगा। जैसे 2 प्रकार के बैंक होते हैं। एक भौतिक बैंक होता है। जब भौतिक बैंक में हम जाते हैं, तो जो हमारा पैसा होता है उसको हम जमा करते हैं, लेन-देन करते हैं। जब तक इस दुनिया में रहते हैं उसको लेन-देन करते रहते हैं और उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो घर परिवार में वो पैसा बढ़ जाता है। परंतु जो अलौकिक बैंक है, जो भौतिक बैंक नहीं है, भौतिक बैंक, लौकिक बैंक एक चीज़ है और अलौकिक बैंक और दिव्य बैंक जिसको कह सकते हैं। तो अलौकिक बैंक में अगर आप अपना भक्ति का खाता जमा करते हैं, हर जगह अलग-अलग करेंसी जमा होती है। जो भौतिक बैंक है उसमें रुपया पैसा जमा होता है और जो दिव्य बैंक है उसमें आपकी भक्ति जमा होती है। तो भक्ति आपने जितनी की उतनी आपकी जमा रहेगी। किसी कारणवश आपकी भक्ति आधे रास्ते में छूट जाती है, तो क्या वो भगवान क्या है? सुहृद सर्वभूतानां, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, सबके सुहृद हैं। तो वो जीव को विस्मृत नहीं करते हैं। जीव भले उनको विस्मृत कर दे, उसके लिए भी वो सारा इंतज़ाम करते हैं कि हाँ, उसका लालन-पालन जीव का चलती रहे। लेकिन जो जीव पुण्य कर्म जितना करता है, तो उसके फल वो भोगता है। जब तक उसके अच्छे कर्म होते हैं, उनका फल भोगता है और उसके बाद वो फिर आता है, फिर भक्ति करता है। और जिन लोगों ने बहुत दिनों तक भक्ति कर ली है, उनका जन्म कहाँ होता है? कोई सदाचारी पुरुष यानी कि वैष्णव के घर में जन्म लेता है या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। क्योंकि जो धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं, तो धन की चिंता नहीं करनी पड़ती है, जीविका निर्वाह की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो एक कार्य बस रह जाता है कि भक्ति करो। तो वो भक्ति करने लगता है। धनवान व्यक्तियों के लिए ये आराम रहता है कि उनको केवल भक्ति करनी है, धन की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था नहीं करनी है, नहीं तो उसी में समय चला जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज राजा के बेटे थे, राजा के घर में उन्होंने का जन्म हुआ था और उन्होंने भक्ति भी की, उनके पास सारे सुख ऐश्वर्य थे और इस तरह से ये धनी परिवार में जन्म लेना भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपने कुछ भक्ति की हुई है। या फिर वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैष्णव परिवार में उनको वैसा ही वातावरण मिलता है, उसी तरह की जो भक्ति शुरू करने के लिए बहुत कम समय से वो भक्ति करना शुरू करते हैं। आप देखते हैं ना कि कई बच्चे होते हैं जो बहुत छोटी उम्र से भक्ति करना शुरू कर लेते हैं। उसी तरह से ये वैसे ही बच्चे होते हैं जिनकी भक्ति जो है वो अधूरी रह जाती है और वो इस जन्म में पूरी करते हैं। भगवान पूरी व्यवस्था दे करते हैं कि हाँ, वो बच्चा आके, वो जीव आके भक्ति को कर सके। तो
भगवान प्रयास देखते हैं कि क्या प्रयास कर रहा है जीव, क्या प्रयास कर रहा है मुझसे भक्ति करने का, मुझसे मिलने का। भक्ति में कोई पास फेल, कोई जो है वो शीट नहीं बनती है। बस आपका भाव देखा जाता है, आपका प्रेम देखा जाता है। और इस प्रयास में कहते हैं ना कोई हानि होती है, न ही कोई कमी आती। नेहा विक्रम नाशस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम वयस धर्मश त्रायतो भयतो महात्। बहुत बड़े भय से रक्षा मिल जाती है कि हाँ, हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति में, ये सारे प्रयासों को भगवान पूरा करते हैं। अब देखिए, कई लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको भी भगवान देते हैं रास्ता कि हाँ, व्यवस्था कि आप करिए। कोई अनहोनी हो जाती है तो भी भगवान देते हैं। अगर मृत्यु हो जाती है तो भगवत धाम जाने का प्रयास अगर कर रहा है जीव, तो उसको पूरी व्यवस्था मिलेगी, पूरा जो है वो उसको एक सेटअप तैयार मिलेगा कि वो भक्ति कर सके। जैसे शील प्रभुपाद जी को वैष्णव परिवार मिला, और उन्होंने बहुत छोटे पर से 5 वर्ष की उम्र से ही वो जगन्नाथ यात्रा वगैरह निकालने लगे। उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता भी जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको भी वैष्णव परिवार मिला। और बहुत पैसा होने के बाद, बहुत धन धान्य था उनके घर में, तो उनके दोनों चीजें मिली, उनको वैष्णव परिवार मिला, धन धान्य भी मिला। और उन्होंने बहुत भक्ति की, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, जिसके ऊपर आज भी सब लोग उनको पढ़ते हैं, उनके टीकाएं लिखी उन्होंने। तो सबसे बड़ा योगी कौन है, ये एक प्रश्न उठता है कि योगी कौन है सबसे बड़ा। तो इसके लिए बताया गया है कि अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं, तो ये लैडर बनी हुई है। इस लैडर के द्वारा जो कर्म योगी होते हैं, उनको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इस रास्ते से ये भगवान तक पहुंचते हैं। ज्ञान योग के लिए थोड़ा और कम रास्ता हुआ, वो इतने रास्ता पूरा करके भगवान तक पहुंचते हैं। अष्टांग योग, इनका रास्ता और भी कम हुआ, और ये यहाँ भगवान तक पहुंचते हैं। और फिर भक्ति योगा वाले सबसे छोटा रास्ता इनको मिलता है, सीधे भगवान तक पहुंच जाते हैं। अब ये सेवा कैसे करते हैं कि जो कर्म योगी होता है वो इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, इंद्रियों लगाता है अपनी भगवान की सेवा में। जो ज्ञान योगी होता है वो बुद्धि से भगवान की सेवा करता रहता है। और जो ध्यान योगी होता है, अष्टांग योगी होता है, ये मन से भगवान की सेवा करते हैं, मन को लगा देते हैं भगवान के ऊपर। और जो भक्ति योगा होता है, वो मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लगा लेता है। और ये कहते हैं ना कि ये सब लोग सीढ़ी से चढ़ के आते हैं, और ये सीधे इनको लिफ्ट मिल जाती है, और ये भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भगवान देखते। तो भक्ति योगा को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है, एक तरह से उत्तराधिकार मिल रहा है भक्ति योग का। प्रभु जी पढ़ेंगे इसको। हरे कृष्णा। जी माता जी। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है, और होता है जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में कूट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के सक्षम समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी का ये सारांश की तरह से है, बता रहे हैं कि जो भक्त है, जो भक्ति करना चाहता है, वो भगवान की सेवा करेगा। कैसे? वो भगवान को फूल चढ़ाएगा, सुगंध चढ़ाएगा, भोग लगाएगा, दान देगा, तपस्या करेगा,
अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको भगवान की सेवा में लगा देगा। तो वो सबसे चतुर है, सबसे बुद्धिमान बताया कि बहुत चतुर है वो, कि वो योग की जो कार्य है उनपे नहीं लगता है, वो एकांत में नहीं जाता है, वो वहां पर ध्यान धारणा समाधि नहीं करता है। वो बस क्या करता है, वो बस भगवान के सामने समर्पण कर देता है। जो 10वें अध्याय में भगवान भी कहते हैं कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत सगंत कथायंत मा नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो वो केवल भगवान में जो है रमन करता रहता है, भगवान के बारे में सोचता रहता है, तन मन धन सब भगवान में अर्पित कर देता है। भक्ति कहते हैं ना कि भक्ति सभी योगों के लिए चाहिए। यदि आप भक्त हैं तो भगवान के लिए ही कर्म करना है, योगी बनना है आपको तो भगवान के लिए कर्म करना है। और भक्ति कर रहे हैं आप तो सारे योग उसमें समाहित होते हैं। इसलिए भक्त को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो उसका कार्य मन मनसा वाचा कर्मणा सबसे भगवान के समर्पित होना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है और आत्मा परमात्मा में भेद को समझ लेना है। अगला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है और मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है ये। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान सारा बताने के बाद, सारा अध्याय समझाने के बाद क्या कह रहे हैं, निचोड़ दे रहे हैं, निष्कर्ष दे रहे हैं। क्या निष्कर्ष दे रहे हैं? श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा से मुझे भजता है, भगवान को सत्य को जानने के लिए वो श्रद्धा जो है वो जब होती है, हम किसी का ऐश्वर्य जानते हैं, किसी की महत्ता जानते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा आ जाती है। तो वैसे जब हम भगवान को जान जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, अंतःकरण से उनके विषय में सोचते हैं, तो क्या होता है, श्रद्धा होती है। और श्रद्धा होने से क्या होता है, भगवान से जुड़ जाते हैं, हमेशा उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो भक्ति योग को भगवान यहाँ पे सर्वोच्च बता रहे हैं। सारे योग बताने का, योगी नाम अपनी, सारे योगियों में, समस्त योगियों में, सर्वेशाम सब योगियों में जो मुझसे भक्ति योग से जुड़ रहे हैं, तो ज्ञानी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, कर्मी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, ध्यानी अपने को भी समझते हैं। लेकिन भगवान का मत क्या है? भगवान कह रहे हैं जो भक्ति योग में है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें भगवान की बात को सुनना है और भक्ति करनी है। अगर हमको अपना उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, अगर हम चाहते हैं ऐसा, तो हमें भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान के बारे में स्मरण करना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वास्तविक योग क्या है? भक्ति योग है। ये प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बताया है कि जब हम नाम रूप गुण लीला का श्रवण करते हैं, तो हमारा क्या होता है, मन एकाग्र हो जाता है और हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते हैं। ये सारे शास्त्र हमको बताते हैं। तो अब हम छोटी सी यात्रा पे चल रहे हैं। योग क्या है? योग क्या है? आध्यात्मिक विकास है। जो हमारा आध्यात्मिक विकास योग के द्वारा हो सकता है। तो हर युग का अपना एक धर्म होता है। जो सतयुग है उसका धर्म है भगवान विष्णु का ध्यान करें। तो ये ध्यान का योग था। ये जो है ध्यानी यहाँ पर है जो कि अष्टांग योग कर रहे हैं। त्रेता युग, महंगा बलिदान प्रदर्शन करना। तो इसमें त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, 14-14 20-20 सालों तक यज्ञ चलते रहते थे। तो सतयुग में जहाँ कई कई 10-10 हजार सालों तक लोगों ने तपस्या की थी, वैसे ही त्रेता युग में बहुत बहुत सालों तक ये लोग यज्ञ करते रहते थे। बहुत पैसा लगता था, बहुत समय लगता था, बहुत बलिदान वो लोग करते थे। जब द्वापर युग आया तो विस्तृत मंदिर पूजा शुरू हो गई, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, अर्च विग्रह जो है वो बनना शुरू हो गए और मंदिर बनने लगे, जो आज भी चल रहा है। तो कहते हैं सतो ध्यायते विष्णु तेते भजते मथई द्वापरे परिचायन कलौ तद हरि कीर्तनम। तो जब कलयुग आता है तो उसमें क्या करते हैं, भगवान का जो है वो केवल प्रभु के पवित्र नामों का जाप करना है। कलयुग में केवल एक ही आधार है, कलयुग नाम आधारा नाम जो है वो जपना है भगवान का।
क्योंकि सतयुग में बहुत लंबी आयु थी, लोग 1-1 लाख वर्ष तक जीते थे। कलयुग में तो 100 साल भी मुश्किल से जीते हैं और कहते हैं अभी और ये कम होती चली जाएगी ये आयु। तो सतयुग में जो ध्यान इतना लंबा कर पाते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने भी बहुत लंबे सालों तक वो ध्यान किया था, तप किया था, उनके शरीर में कुछ बचा ही नहीं था। और भागीरथ ने देखिए गंगा जी को जमीन पर लाने के लिए कितनी लंबी तपस्या की थी। 60,000 साल, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने तपस्या की थी, तब वो भगवान माता गंगा को धरती पर लेके आ पाए थे। तो ऐसे पवित्र नाम का जप कलयुग में अगर करेंगे, चैतन्य महाप्रभु इसको लेके आए थे और चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमको। उन्होंने वो अपने पास से नहीं लाए थे, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों से उन्होंने निकाल के हमको उससे परिचय कराया कि हम पवित्र नाम का जप करके भगवान तक जा सकते हैं। शास्त्रों का संदर्भ दिया जा रहा है। तो नारद संहिता में कहा गया है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो कलयुग है उसमें केवल जो ये 16 अक्षरों का जो नाम है वो ब्रह्मा जी का भी दिया हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत सारे शास्त्रों का संदर्भ है, ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि इति षोडश नाम कली कल्मषनाशनम नत नत मततर उपाय सर्वेदेशु तिस्तव। तो क्योंकि दूसरा कोई उपाय ही नहीं है केवल इस नाम के सिवा, इसलिए हमको केवल जप नाम करना है, भगवान के नाम को ध्यान करना है। और ब्रह्मा जी क्या थे? बुद्धि तत्व थे, सारे वेदों के जानकार थे। कह रहे सारे वेद पढ़ के देख लिए हमने, केवल भगवान के नाम के जप के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में कहा गया है, झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। हरे नाम केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। तो भगवान के नाम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमको करना क्या है? हमको जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और अकेले जो करते हैं उसको जप कहा जाता है, जब हम लोगों के साथ करते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शास्त्रों के बारे में और संदर्भ दिए जा रहे हैं, पहले भी संदर्भ दिए जा चुके, अब दिए जा रहे हैं। भागवतम से संदर्भ आया है। My dear king, although Kalyuga is full of faults, there is still one good quality about this age. It is that simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत कर सकता है। तो कलयुग में भले ही कितने दोष हो, लेकिन इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि जो हजारों वर्ष के तप से जो फल मिलता है, या फिर बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है, या फिर जो अर्च विग्रह की सेवा करने से जो फल मिलता है, वो सारे फल कलयुग में केवल भगवान के नाम के जप से मिल सकते हैं। तो हमको बहुत छोटा काम है, हमको केवल पवित्र नाम का जप करना है, हमको इतने बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, हमको छोटे छोटे काम केवल जपा करने से ही मिल सकता है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, भगवद गीता 10.25 कहती है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जब इतने बार जब बता दिया गया कि ये सारे शास्त्रों के में वर्णन है, तो करना क्या है? फिर हमको कुछ और नहीं करना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। और जाप करने से पहले शुरू में क्या कहते हैं? पंच तत्वों को जाप करते हैं। सबसे पहले जब हम माला अपने हाथ में लेते हैं तो पंच तत्वों को बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और इसके लिए करना क्या है? थोड़ा जोर से जपना चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में जप में मन नहीं लगता है। थोड़ा जोर से करते हैं, जब कानों को सुनाई देता है तो हमारा मन लगने लगता है। इतना प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, थोड़ा जोर से बोले, साफ साफ बोले, हर नाम का अलग अलग उच्चारण करें।
सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। तो जप करने के ये सारे नियम बताए गए हैं कि कैसे हमें जप करना है। भगवान के जो है श्री कृष्ण हमारे लक्ष्य हैं और इस जप के बहुत सारे लाभ है। भक्ति योग में केवल भगवान का जप करना काम है और हमको मिलना क्या है? भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, भगवत धाम पहुंचना है। हमारा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत हो जाना ही हमारा उद्देश्य है। हमारे जीवन के लक्ष्य में ये बहुत सहायक होता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य गुण हैं, दिव्य ऐश्वर्य हैं और हमको उनको याद करना है और भगवान की भक्ति करना है। कहते हैं माम चयो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का हमें जाप करना है। और इस अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत हरे सुंदर। तो माता जी आज्ञा हो तो प्रश्नोत्तरी सत्र में चला जाए। जी बिल्कुल प्रभु जी। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, किसी को कुछ सुझाव देना है, किसी का कोई क्विज में अगर कुछ कर रहे हैं आप लोग की नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातों को हम रख सकते हैं। कुछ ऐड करना हो तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी हरे जिनका कृष्ण। भी कोई प्रश्न हो प्रभु जी, माता जी, या कोई सुझाव हो तो कृपया रेज हैंड करें। विनोद प्रभु हैं, विनोद कुमार सिन्हा प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा, माता जी को सादर प्रणाम, प्रभुपाद जी को सादर प्रणाम। माता जी से मेरा ही जानना है कि सुबह में बिना उठकर बिना स्नान किए क्या हम जाप कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कोई भी नियम का नहीं है। बिना नियम के आप कोई भी जो है किसी भी नियम को फॉलो किए बिना, बिना नहाए, बिना स्नान किए या खा के या खाने के बाद भी सुबह शाम किसी भी समय आप जप कर सकते हैं। इसमें किसी धन्यवाद तरह का माता जी, कोई बंधन नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो माता जी प्रश्न तो एक ही था।